नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत में क्या बड़ा खेला होने वाला है। क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? इस बात की चर्चा जो है वो सियासी गलियारों में शुरू हो गई है और इसके पीछे की वजह यह है कि झारखंड के चुनाव में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक ही गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते दिखे। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अपने पुराने साथियों को ढूंढ ढूंढ कर लालू यादव जो है वो पार्टी में ला रहे हैं। तेजस्वी यादव वो जो है उन्हें पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। और ऐसे में अब एक नाम बचा है राजेश रंजन और पप्पू यादव का, जिनका इंतजार राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे हैं। दरअसल बिहार में जब लोकसभा के चुनाव की रणभेड़ी बजने के बाद टिकट के बंटवारे हो रहे थे तमाम अलग अलग दलों की ओर से, तब पप्पू यादव की निगाहें जो है वो लालू यादव की ओर भी थी, राहुल गांधी की ओर भी थी। न राहुल गांधी से टिकट मिला, ना ही लालू यादव से। हालांकि मुलाकात पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव और लालू यादव से जरूर की थी। पटना में मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद जो है ये लग रहा था कि आने वाले वक्त में सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन बात नहीं बनी और पप्पू यादव के खिलाफ जो है वो तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनाव जीत गए थे। पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कैंपेनिंग भी की, लेकिन अब बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 243 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो बिहार में सरकार बनाने के लिए एनडीए भी जो है वो ऐलान कर रही है और महागठबंधन भी। लेकिन महागठबंधन के खेमे में अगर देखें तो पप्पू यादव की एंट्री बेहद ही जरूरी है। झारखंड की मैं बात करना चाहूंगा। झारखंड में हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह था 28 नवंबर को और मंच पर जो है वो तमाम नेता देश भर से मौजूद थे। और उस खेमे में अगर देखें तो तेजस्वी यादव की भी मंच पर मौजूदगी थी और पप्पू यादव की भी। एक ही मंच पर ये दोनों नेता नजर आए। विधानसभा के चुनाव में झारखंड में जो है वो पप्पू यादव आरजेडी के उम्मीदवार संजय यादव के पक्ष में चुनावी रैली भी करते नजर आए। और इसके साथ ही एक जब सवाल खड़े होने लगे कि पप्पू यादव आने वाले वक्त में क्या महागठबंधन के साथ नजर आएंगे, क्या पप्पू यादव की भूमिका जो है वो महागठबंधन के खेमे में होगी, अब इस पर जो है वो एक कहीं ना कहीं कहे तो आप सवाल बनकर ये रह गया है। और इस वक्त का इंतजार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और नेता सब कर रहे हैं। लेकिन बयानों में अगर देखें तो ना तो पप्पू यादव ने बातें स्पष्ट की है, ना ही तेजस्वी यादव ने। लेकिन यह जरूर माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में लालू यादव की यह पूरी तैयारी है कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बने। और तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाना है तो जाहिर सी बात है कि जितने नाराज नेता हैं, जो भी नेता बिहार में जो है वो महागठबंधन के खेमे से नाराज हैं, उन्हें जो है वो हर हाल में पार्टी में लाना होगा। और ऐसे में एक बड़ा चेहरा बिहार में कहे तो पप्पू यादव है। देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ जब तेजस्वी मैदान में उतरे तमाम तरीके की बातें हुई और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के विरोधी जो है वो ये 2015 के चुनाव से ही बन गए थे। लालू यादव के पार्टी के टिकट पर 2014 का चुनाव मधेपुरा लोकसभा सीट से राजेश रंजन और पप्पू यादव ने लड़ा और 2014 के चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने जीत भी हासिल की जब देश में मोदी की लहर थी। तो लालू यादव के लिए जो है वो पप्पू यादव हमेशा से एक कहे तो बेस्ट साबित होते हैं। पप्पू यादव की भूमिका जो है वो जब लालू यादव के साथ होते हैं तो लालू यादव के खेमे के लिए अच्छी खबर लेकर ही आती है। लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव जो बीते 2020 के हुए, इसमें देखें तो पप्पू यादव की जो भूमिका थी, जिस तरीके से पप्पू यादव ने चुनावी अखाड़े में उतरकर अपने विरोधियों के धूल चटा दिए, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव के सामने एक सवाल था कि पप्पू यादव से आने वाले वक्त में जो है वो भिड़ेंगे कैसे। अगर पप्पू यादव से वो मैदान में भिड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम है वो परिणाम ही स्पष्ट कर देता है कि पप्पू यादव का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं अब पहले के तुलना में काफी मजबूत हो चुका है। एक अलग छवि बन चुकी है जनता के बीच। और पप्पू यादव की ये छवि जो है वो महागठबंधन में अगर नहीं आते हैं, अगर वो महागठबंधन को समर्थन नहीं देते हैं, तो बिहार में महागठबंधन के लिए जो है वो एक बड़ा लॉस का फैक्टर बन सकती है। लिहाजा पप्पू यादव की एंट्री जो है वो हर हाल में होनी ही तय मानी जा रही है, क्योंकि लालू यादव इस चीज को बखूबी समझ रहे हैं कि पप्पू यादव अगर उनके साथ नहीं हुए तो विधानसभा के चुनाव में बिहार के कई हिस्सों में जो है वो एक बड़ा नुकसान महागठबंधन को पहुंचा सकते हैं।
अगर हाल के वक्त में देखें, लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय सीवान लोकसभा सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी। वहां पर जेडीयू की उम्मीदवार चुनाव जीत गई, लेकिन तुरंत बाद जो है वो लालू यादव ने रणनीति बनाई कि कैसे अब सीवान में जो है वो हिना साहब को सेट करना है। और हिना साहब जो है वो अब राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर चुकी है, वो आरजेडी में शामिल हो चुकी है। तो अब ऐसे में अब लालू यादव को ये तय करना होगा कि कैसे पप्पू यादव मानेंगे, पप्पू यादव की जो नाराजगी है वो कैसे खत्म होगी। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर पप्पू यादव साथ नहीं होते हैं तो महागठबंधन को लॉस पहुंचेगा, और ये लॉस ना हो इसके लिए पप्पू यादव को गठबंधन के अंदर लाना ही होगा। तो देखिए, खबर यह है कि पप्पू यादव की एंट्री हो सकती है झारखंड के चुनाव में। पप्पू और तेजस्वी एक ही गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए, और पहली दफे 28 नवंबर की तारीख जब झारखंड के मोरहाबादी मैदान में, रांची के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन दूसरी दफे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, तो मंच पर तेजस्वी यादव भी नजर आए और पप्पू यादव भी नजर आए। तो ये आने वाले वक्त में बिहार के सियासत के लिए बड़ी खबर हो सकती है कि पप्पू यादव और तेजस्वी यादव एक पाले में आ सकते हैं। फिलहाल अप टू डेट बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।